बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, अमन से हैं? आज हम एक्सरसाइज 7.1 में मज़ीद क्वेश्चंस हल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कवर किया था, वो भी आप देख लें ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके जहन में हैं तो ये सारी चीज़ें क्लियर हों। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ए बी सी एंड डी इन द एक्स वाई प्लेन। नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं और इसको हमने एक्स वाई प्लेन पर ड्रा करना है, प्लॉट करना है, या ग्राफ पेपर पर आप ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, इजी है, आसान है। अभी मैं इसको ड्रा करूँगा तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएंगे। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक पॉइंट है जिसमें एब्सिसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट या एक्स वैल्यू जो है वो 2 है और वाई ऑर्डिनेट 1 है, फिर बी है 3 2, फिर सी है इस तरह -3 और 4, फिर डी है -4 और -5। ठीक है, इस तरह फिर 2 दूसरा क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन है। तो ये पॉइंट्स हम किस तरह से ड्रा करते हैं ग्राफ पेपर पे, तो ये मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें ग्राफ पेपर है मेरे पास। ये ग्राफ पेपर है। अब आप देखें, मैं इस पर जो पहला क्वेश्चन है इसको प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो देखें, एक्स वाई प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन इसको कहते हैं, ये आप ड्रा करेंगे। तो देखें, आप लाइन खींचें, 2 लाइनें ड्रा करें जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हों। ठीक है स्टूडेंट्स, और हॉरिजॉन्टल भी ड्रा करें। हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रा करें। क्लियर स्टूडेंट्स? जिस तरह सवाल में पूछा गया है कि एक्स वाई प्लेन पर इन पॉइंट्स को जो क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है ड्रा करें या प्लॉट करें, तो ये एक्स वाई प्लेन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें, ये ओ है, ओरिजिन है। राइट हैंड साइड पे एक्स की वैल्यूज़ आती हैं पॉजिटिव में और लेफ़्ट हैंड साइड पर नेगेटिव में एक्स की वैल्यूज़ आती हैं, और ये वाई हो गया पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये आपका हो गया -y। क्लियर स्टूडेंट्स? स्केल लें। स्केल आप देखिए क्या लेंगे, स्केल लेंगे आप, स्केल ले लें आपके 3 स्मॉल स्क्वायर्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने स्केल लिया कि 3 स्मॉल स्क्वायर जो है वो 1 यूनिट के इक्वल है।
अब देखें, पहला पॉइंट है ए पॉइंट है, उसमें एब्सिसा 2 है और ऑर्डिनेट जो है वो 1 है। ठीक है, एब्सिसा यानी एक्स की वैल्यूज़, एक्स पर जो डिस्टेंस फ्रॉम वाई ड्रा होती हैं, और ऑर्डिनेट क्या है, 1 है, यानी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो इसको देखो ड्रा करते हैं। हमने लिया 3 स्क्वायर 1 यूनिट के इक्वल, तो ये 3 स्क्वायर हो गए, 1 2 3, तो ये यहाँ पे आ गया 1, 1 2 3, ये हो गया 2, 1 2 3, ये हो गया 3, और 1 2 3, ये हो गया 4, 1 2 3 और 4। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस तरह से y पर भी पॉजिटिव y वर्टिकली आप इसके भी यूनिट बनाएं। 3 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया 1 2 3 और 4। क्लियर स्टूडेंट्स, अब 2 और 1 को ड्रा करें। एब्सिसा क्या है, 2 है। ठीक है, और ऑर्डिनेट क्या है, 1 है। तो देखिए 1 और ये 2, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा। देखें, देखिए ये 2 यहाँ पर और ये 1 यहाँ पर आएगा। तो ये ए पॉइंट हो गया, पॉइंट ए। इसमें एब्सिसा 2 है और ऑर्डिनेट 1 है। एब्सिसा यानी एक्स की वैल्यूज़, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई, और 1 यानी ऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप प्लॉट करें। दूसरा पॉइंट है बी में एब्सिसा जो है 3 है और ऑर्डिनेट जो है वो 2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें ये 3 और ऑर्डिनेट क्या है, 2 है, तो ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर। थ्री हो गया और ये 2 हो गया, तो यहाँ पर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया पॉइंट बी, जिसमें एब्सिसा 3 है और वाई क्या है, 2 है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये बी पॉइंट हो गया। इसी तरह से अगला पॉइंट है सी क्या है, सी में एब्सिसा -3 है और ऑर्डिनेट 4 है। तो इस तरफ भी ड्रा करें, माइनस में 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, ये -1 -2 -3 और -4। अब एब्सिसा क्या है, -3 है, तो ये -3 हो गया, और ऑर्डिनेट क्या है, 4 है, तो 4 ये रहा। तो बिल्कुल ऊपर जाएंगे, 4 ये हमारा, देखें ये -3 और ये 4, तो एक्स कोऑर्डिनेट वैल्यूज़, डिस्टेंस फ्रॉम वाई, तो ये 4 हो गया और नीचे -3। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, C -3, और एक ऑर्डिनेट क्या है,
4। क्लियर स्टूडेंट्स। लास्ट इसका पॉइंट है डी। डी में एफ सी सा एक्स कोऑर्डिनेट एक्स की वैल्यू -4 है और वाई कोऑर्डिनेट वाई की वैल्यू -5 है। तो देखिए -4 और वाई यानी कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट -5 है, तो ये भी ड्रा करें 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, ये हो गया -1 -2 -3 -4 और -5। क्लियर स्टूडेंट्स। अब पॉइंट्स क्या है, -4 है और -5 है। तो देखें ये -4 ये एफ सी सा डिस्टेंस फ्रॉम वाई और -5 यहाँ पे आएगा। देखिए यहाँ पे आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट क्या है, डी -4 और -5। क्लियर स्टूडेंट्स। इसके साथ ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने ड्रा करने हैं, प्लॉट करने हैं पॉइंट्स को ग्राफ पे। अगला क्वेश्चन देखें। देखें इसका भी यही तरीका है, पॉइंट्स गिवन है और आपने इसको प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पर। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखें ड्रा करते हैं दूसरा क्वेश्चन जिसमें पॉइंट्स गिवन हैं, इसको प्लॉट करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखें उसी तरह से होगा, आसान है। देखें ये ओरिजिन हो गया ओ, ये हो गया वाई पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव, -x और ये -y। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 में ए पॉइंट पर एफ सी सा है 2 और ऑर्डिनेट है 0। ठीक है, ए पॉइंट पे जो एफ सी सा है एक्स की वैल्यू है वो 2 है और ऑर्डिनेट यानी वाई वो 0 है। तो देखिए किस तरह से ड्रा करेंगे। पहले
इस तरफ से डिविजन ले लेते हैं, यहाँ पर स्केल भी लिख लेते हैं। स्केल है कि 3 स्मॉल स्क्वेयर्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये 1 2 3 ये एक यूनिट हो गया, 1 2 3 ये दूसरा हो गया, 1 2 3 ये तीसरा, 1 2 3 ये चौथा, और 1 2 3 ये पांचवा। 1 2 3 4 5। ठीक है स्टूडेंट्स? और इस तरफ भी लिखें 1 2 3 स्क्वायर्स एक यूनिट की इक्वल है 1 2 और ये 3 ये 4 और ये 5। 1 2 3 4 5। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए एब्सिसा ए क्वेश्चन नंबर 2 में 2 है, ठीक है, यानी यहाँ पर है, और ऑर्डिनेट क्या है 0 है, तो हम y की तरफ तो जा ही नहीं सकते, 0 है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये पॉइंट होगा यहाँ पर, ये हमारा ए पॉइंट होगा जहाँ पर एब्सिसा क्या है 2 है और ऑर्डिनेट क्या है 0 है। ठीक है स्टूडेंट्स? दूसरा पॉइंट देखें। दूसरे पॉइंट में बी में जो एब्सिसा है वो 0 है और ऑर्डिनेट क्या है 2 है, तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये हमारा बी पॉइंट हो गया जिसमें एब्सिसा यानी डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्स की वैल्यू क्या है 0 है और ऑर्डिनेट क्या है 2 है, ये बी हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स? सी पॉइंट देखें। सी में एब्सिसा 3 है और ऑर्डिनेट क्या है वो -3 है, y की वैल्यू y ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट, ठीक है, वो -3 है। तो इस तरफ भी यूनिट ड्रा करते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये 4 हो गए और 1 2 3 ये 5 हो गए, ठीक है। ये -1 ये -2 ये -3 ये -4 और ये -5, ठीक है। अब क्या गिवन है x और y क्या है, ठीक है। तो सी पॉइंट हम ड्रा करेंगे, तो सी में 3 एब्सिसा है यानी ये, और ऑर्डिनेट जो है वो -3 है, ठीक है। तो ये 3 और ये -3, तो ये पॉइंट हमारा सी होगा जहाँ पर एब्सिसा क्या है 3 है और ऑर्डिनेट क्या है -3 है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका लास्ट पॉइंट देखें, इसको भी ड्रा करते हैं। डी में एब्सिसा -3 है, सी के उलट है, एब्सिसा -3 है और ऑर्डिनेट 3 है, ठीक है। तो एब्सिसा -3 है तो इस तरफ भी प्लॉटिंग करते हैं 1 2 3 ये 1 यूनिट, 1 2 3 ये दूसरा यूनिट, 2 3 ये तीसरा यूनिट और 1 2 3 ये चौथा यूनिट और 1 2 3 ये पांचवा यूनिट, ठीक है। -1 सिर्फ माइनस में आएंगे वैल्यूज़, -3 -4 -5, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें एब्सिसा क्या है -3 है और ऑर्डिनेट क्या है 3 है, यहाँ पर आएगा, ये प्लस में है 3,
तो ये -3 और ये +3, ये +3 और ये -3, ठीक है, ये पॉइंट आएगा। तो ये हमारा हो गया लास्ट पॉइंट डी। डी के क्या कोऑर्डिनेट हैं, ये हैं एब्सिसा -3 है और ऑर्डिनेट 3 है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से ये सवाल भी सॉल्व हुआ। चेक करते हैं आंसर इसका। क्लियर स्टूडेंट्स। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चन देखें, इसको भी ड्रा करते हैं। इसी तरह से ही ड्रा करेंगे इसको। क्लियर स्टूडेंट्स। वर्टिकल लाइन खींचें, फिर हॉरिजॉन्टल खींचें, ठीक है, और इंटरसेक्ट होंगी तो ये XY प्लेन बनेगा। और आपने जो पॉइंट्स गिवन है उसको इसी तरह से ही, जिस तरह मैंने 2 सवाल में ड्रा किए, प्लॉट किए, इस तरह से आपने ड्रा करने हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। स्केल वही हमारा होगा, स्केल 3 स्मॉल स्क्वायर्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये y हो गया, ये -y हो गया, ये x हो गया और ये -x हो गया, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखें, यूनिट्स प्लॉट करते हैं। 3 स्मॉल स्क्वायर्स 1 यूनिट के इक्वल है, तो ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। सिर्फ भी ड्रा करें, ये हमारा ओरिजिन है, O है, 1 2 3 4 5, ये 6, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। नीचे भी ड्रा करें, 2 3 1 2 3 4 5, ये 6। तो ये भी माइनस में आएंगी, -1
-2, -3, -4, -5 और -6। वर्टिकली वाई पॉजिटिव पर भी ड्रा करें या प्लॉट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 3, ये 1 2 3 4 5, ये 6, ये पॉजिटिव हैं तो ये 1 2 3 4 5, ये 6। अब जो पॉइंट्स गिवन हैं हमने उसको पिछली सवालात की तरह ही ड्रा करना है ग्राफ पेपर पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए पॉइंट है जिसमें एफ सीसा भी ज़ीरो है और ऑर्डिनेट भी ज़ीरो है, तो पॉइंट कौन सा होगा? ये पॉइंट है। ठीक है, यही पॉइंट है हमारा, तो इसको हम क्या कहेंगे? ए, जिसमें एफ सीसा भी ज़ीरो है और ऑर्डिनेट भी ज़ीरो है। एक हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? दूसरा पॉइंट क्या है? बी। बी में एफ सीसा -3 है और ऑर्डिनेट भी -3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एफ सीसा क्या है? -3 और ऑर्डिनेट भी क्या है? -3 है। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट आएगा। तो ये हो गया बी, जिसमें एफ सीसा भी -3 है और ऑर्डिनेट भी -3 है। ठीक है, आपने अगर आपको कुछ मसला लग रहा है तो आप पिछली वीडियो लाजमी देखिए, उससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ये आसान से सवालात हैं, ठीक है, आपको समझ में आने चाहिए। ये बी पॉइंट हो गया। तो इसके बाद है सी। सी पॉइंट पर जो एफ सीसा है वो 5 है और ऑर्डिनेट जो है वो -6 है। तो ये 5 और ये -6। एफ सीसा क्या है? 5 है और ऑर्डिनेट क्या है? -6 है। तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए डी लास्ट पॉइंट है। डी में एफ सीसा है यानी एक्स कोऑर्डिनेट है या एक्स की वैल्यू है -6। ठीक है, ये -6 एक्स की, और जो ऑर्डिनेट है तो वो 5 है। ठीक है, ऑर्डिनेट क्या है? 5 है, सी के उलट है। तो ये 6 ये पॉइंट हमारा डी है, जिसमें एफ सीसा -6 है और ऑर्डिनेट 5 है। डी -6 और ऑर्डिनेट 5। क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इस तरह से आपने जब पॉइंट्स गिवन हो तो आपने इसको इस तरह से प्लॉट पे ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।